Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today our topic of discussion is cell membrane. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल होता क्या है, उसके बेसिक फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है. हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की. व्हाट इज द सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम इसको कह सकते हैं, चूंकि हमारी जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम हो रहा होता है, हमारे जिस्म को एनर्जी जो चाहिए होती है, ठीक है, आगे वो एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज होती है. फॉर एग्जांपल सांस लेते हैं हम, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, हमारे जो ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है, ग्लूकोज, जितनी भी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, इनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, जो कि हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं. ठीक है, और सेल्स के अंदर अब इन तमाम प्रोसेसेस को, यानी कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलिक्स की जरूरत होती है. मतलब सेल के अंदर मजीद छोटे छोटे जो होते हैं वो आगे पार्ट्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, उनको हम ऑर्गेनेलिक्स बोलते हैं, यानी कि स्मॉल ऑर्गन्स टाइप. सेल को अगर आप कंसिडर कर लें जस्ट लाइक अ ऑरेंज, ठीक है, जैसे सिंपल ऑरेंज होता है, इसका जो पील होता है यानी कि छिलका है, ये सबसे इसकी आउटर कवरिंग है. और इसके अंदर वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो जो है इसका अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कहलाता है. ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल में क्या आता है, ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है, तो एक्सटर्नली जो होते हैं इस पार्ट को इंटरनल पार्ट से सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है. जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारी कहाँ परफॉर्म हो रही होती हैं, सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है, अगर आप ऑरेंज की एग्जांपल ले लें, जो इसका पील होता है, इसका जो बाहर का छिलका होता है, इसकी एग्जांपल लें तो जो मेम्ब्रेन होती है इसकी छिलके को अगर हम पोस्ट कर लें तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं. साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, अगर आप रिकॉल कर दें हम उसको. उसमें ये था कि साइटोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड होता है, यानी कि माया होता है, जिसमें तमाम ऑर्गेनेली यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो सेल के वो तैर रहे होते हैं. थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है हमारे सेल का, जिसने प्रोटीन्स बनानी होती हैं, जो कि हमारी सेल्स की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को, यानी कि जो वर्क आउट वो करते हैं ऑर्गेनेल्स, वो इसकी बेस पे कर रहे होते हैं. ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और बाकी जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे ही हम अगर हम फिजियोलॉजी के लिहाज से देखें, फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शन, कि कोई भी स्ट्रक्चर अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है. तो सेल की अगर हम फिजियोलॉजी देखें कि कैसे अपनी एक्टिविटीज, हम ये तो कहते हैं कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो किस तरह से इन्वॉल्व है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स का पता होना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं. एनिमल एंड प्लांट सेल्स ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं. एक जो आप लोगों के लिए फिलहाल आज के लेक्चर से रिलेटेड है वो ये है कि प्लांट सेल में सबसे पहले जब हम प्लांट सेल को स्टडीज करते हैं तो उसमें जो पहला स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो सेल वॉल होती है. ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को प्लांट्स में सहारा दे रही होती है. जबकि एनिमल सेल्स में, यानी कि ह्यूमन सेल भी हम एनिमल सेल में जो इंक्लूड करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता. एनिमल सेल में क्या होता है कि सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सेल का सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे आउटर मोस्ट. आउटर का मतलब होता है बाहर वाली कवरिंग, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके आगे फर्दर मजीद नाम है, मजीद नेम्स भी इनको दिए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और पास्ट में इसका ओल्ड नेम जो था प्लाज्मा लीमा था. प्लाज्मा लीमा अब नहीं इसको कॉल किया जाता, लेकिन इसका पहला पुराना नाम था. बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी नेम से आ सकता है. इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा अगर
ये डायग्राम आप देखें, ठीक है। इसमें अगर आपको जो बाउंड्री नजर आ रही है, इसको येलो कलर की बाउंड्री, ठीक है, ये हमारा सेल है पूरे का पूरा। जो येलो कलर की बाउंड्री है जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसने तमाम चीजों को होल्ड किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो बाहर वाला जो इसके अंदर तैर रहे हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, वो उसका साइटोप्लाज्म कहलाता है, और न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसने तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है प्रोटीन बना के। अगर जनरल सा कॉन्सेप्ट देखें तो हम कह सकते हैं सबसे बाहर वाला हिस्सा सेल का सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। इतना स्मॉल होता है, इतना ये पतला थिन होता है कि इसको इवन कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही ज्यादा जो होता है वो हाई रेजोल्यूशन का होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है इसको देखने के लिए, क्योंकि इसका साइज जो होता है बहुत 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 स्मॉल होता है, नैनोमीटर्स में होता है, जो कि सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है। सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उससे भी छोटा यूनिट जो होता है वो नैनोमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम इसको सिंपल देखें कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं उसको सेल के बाहर के कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे उससे सेपरेट करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। और बना किस चीजों से होता है ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। जो मेन हेडिंग्स होगी, इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन, ये 4 पॉइंट्स अपने कवर करने हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल which separates intracellular environment of the cell to the extracellular environment of the cell। यानी कि ये हमारे सेल की बाहर वाली कवरिंग होती है जो कि सेपरेट अलग करती है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेलुलर सेल से निकला है, जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, अलग करती है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर वाला, आउटर, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, जो कि हमारे सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, मुख्तलिफ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास ऑर्गेनेलिस जैसे कि राइबोसोम्स, लाइपोसोम्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सारे जितने भी हैं आगे हम इनको फर्दर वन बाय वन पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेजर पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेल के बाहर ऑफ कोर्स ब्लड है, लिम्फ है, और बाकी जो है हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देख लेते हैं इसके साइज के बारे में। इट इज वेरी थिन इन नेचर, अबाउट 10 नैनोमीटर, 8 to 10 नैनोमीटर होती है। इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, या इसको हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि सिलेक्टिव का मतलब होता है चुन-चंद, ठीक है, खास चीजों को। परमिएबल का मतलब परमिशन से निकले, इजाजत देना। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये बिल्कुल एक जाली की तरह होती है जो कुछ चीजों को गुजरने की इजाजत देती है सेल के अंदर, और कुछ को इजाजत नहीं देती। इसके रीजन आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, क्या रीजन होती है कि कुछ तो इसमें से गुजर जाते हैं और कुछ नहीं गुजरते। अब देखिए, सेल जो है इसने मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब अगर बाहर से हमारी बॉडी के जितने भी जो हमारे सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, यानी कि बाहर से कुछ भी चीज अंदर जाती रहेगी तो वो एक्टिविटी अपने परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए सेल के इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को अलग रखने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ को सेमी परमिएबल होने का मकसद ये होता है, इसका पर्पस ये होता है ताकि जो जरूरत की चीज है जस्ट वो ही सेल के अंदर जाए, बाकी जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है सेल को हमारे वो ना जाए, क्योंकि हमारे सेल में जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा हमारी मेटाबॉलिक क्रिटिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, हमारी जिंदगी के प्रोसेसेस हम कह सकते हैं, वो होने होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कंपोजिशन के लिहाज से देखें तो हम प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स की जो है वो मुख्तलिफ पाई जा रही होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बिल्कुल माइनर से अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सबसे पहले लिपिड की बात करें तो लिपिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल माइन्यूट से अमाउंट में होते हैं। बेसिकली लिपिड्स का जो होते हैं ये
कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, फ्लूइडिटी या जो इन्वायरमेंट डिफरेंट टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है सेल को मेंटेन रखना। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोटीन होता है। 2 टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लोकेशन वाइज भी और कंपोजिशन वाइज भी। लोकेशन वाइज हम देखें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरी से, यानी कि जो साइडों पे अतराफ को पाई जाती हैं, वो प्रोटीन्स जो सेल से बाहर ही मौजूद होती हैं, यानी कि बिल्कुल सरफेस पे पाई जाती हैं, उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है बेसिकली एक कैरियर का काम करती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो होती है वो इंजाइम्स का काम करती है, इसकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। बेशक कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल माइन्यूट यानी कि थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में वो क्या काम करती हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिफिकेशन देती हैं। इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, पहचान सकें जो कि हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है या जो बाहर से चीजें आई हैं, यानी कि एंटीजन जिनको हम कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी बनाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का वर्ड ग्लूकोज से निकला है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं मिलकर, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। जबकि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन्स के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड्स के ऊपर अटैच होते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। इट इज अ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है, ठीक है। अगर हम इसकी देखें, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड जो हमारे पास है प्रोटीन्स, इस पे मुश्तमिल होती है। लेकिन मौजूद कैसी होती है, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं उसको, उसका नाम बेशक आप लोग ना याद रखें, लेकिन आप लोगों ने ये तरतीब याद रखनी है। सिंपल अगर हम कहें तो वी कैन से इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बेडेड, ठीक है, यानी कि लिपिड की बनी हुई बाइलेयर कहते हैं। लेयर एक होता है, बाई का मतलब 2, यानी कि ये लिपिड्स की 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडेड का मतलब होता है डूबे हुए होते हैं या तैर रहे होते हैं। The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to the membrane. जो लिपिड्स होते हैं हमारे वो क्या देते हैं, फ्लूइडिटी दे रहे होते हैं और इलास्टिसिटी, यानी कि तैरने की जो सलाहियत होती है वो, और इलास्टिसिटी कहते हैं लचक, सेल मेम्ब्रेन को लचक दे रहे होते हैं हमारे। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर फिगर देखने से पहले एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को जनरल ओवरव्यू देना चाहूंगी फॉस्फोलिपिड्स का। हमने पढ़ा है कि इट इज अ लिपिड बाइलेयर्स, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लिपिड्स होता है, लिपिड 2 टाइप के लिपिड्स मैंने बताया जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में पाया जाता है। जो मेजर पोर्शन होता है लिपिड्स में भी वो फॉस्फोलिपिड्स होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये जो ऊपर डायग्राम है जस्ट 1, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो सर्कल नजर आ रहा है दायरा, ये इसका हेड कहलाता है, और जो इसकी दूसरे साइड पे है इसको हम इसकी टेल कहते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स का हेड है ये वाला सर्कल, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक लविंग, यानी कि पानी से प्यार करने वाला। इस वाटर के प्रेजेंस से इसको कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ये वाला सिरा वो होता है हमारा जो कि वाटर में सोलेबल होता है, पानी के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है।
फोबिक का वर्ड फोबिया से निकला, यानी कि डर। जो अंदर पार्ट होता है वो पानी से डरता है। सिंपल जो टेल होती है, यानी कि वो पानी में सोलेबल नहीं होता, डिजोल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे सेल के बाहर जो है वो ब्लड, उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, हमारे वाटर पाया जा रहा होता है। वाटर जो होता है ब्लड या लिम्फ में मौजूद होता है। तो इसलिए जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि जो उसका हेड है वो बाहर की तरफ होता है, जो टेल्स हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, सेल के बाहर। अब इसकी क्या रीजन है कि हेड बाहर है, टेल अंदर है। सेल के अंदर बाहर क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ने ट्रांसपोर्ट का काम करना है। बाहर से जो सिलेक्टिव चीजें हैं उनको सेल के अंदर भेजना है, और जो अंदर से चीजें हैं बाहर निकालने वाली, उनको बाहर निकालना है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली ये फंक्शन होता है। इस तरीके से बाई लेयर दो लेयर्स बनाती है। एक लेयर ये ऊपर वाली जो आपको दिख रही है, और दो इस तरह से। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर हो गया। ये बाई लेयर टू लेयर्स बनाती है, एक ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि जो वाटर लविंग है, कि वाटर की वजह से जिसको कोई असर नहीं होता। ये इसकी टेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं वो हाइड्रोफोबिक है, ये अंदर की तरफ होती है। इनके दरमियान में डिफरेंट जो होते हैं आगे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है या व्यू है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का किस तरीके से होते हैं। सिंपल अगर हम देखें, ये जितना भी स्ट्रक्चर है सारे का सारा, ये सारा हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के। जो अंदर वाली पार्ट्स हैं ये येलो कलर्स के, ठीक है, बारीक बारीक लाइनों की शक्ल के, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। वही फॉस्फोलिपिड्स का जो मैंने भी आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया पीछे। ठीक है, बाई लेयर्स, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। इनके दरमियान में जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो जस्ट बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये वाले प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये वाले प्रोटीन, ये पेरिफेरल, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक मौजूद होते हैं, जैसे ये वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए, जो पेरिफेरल प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो जस्ट इंजाइम का काम करते हैं। इंजाइम क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम कर रहे होते हैं। इंजाइम ने खुद कोई, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनके अमल को कैटालिस्ट क्या करता है? तेज करता है। कैटालिस्ट एक ऐसा जो मटेरियल या केमिकल होता है जो कि खुद इस्तेमाल नहीं होता रिएक्शन के दौरान, लेकिन किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या रफ्तार को तेज करता है ताकि वो टाइमली कंप्लीट हो। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रोटीन्स, ये हो गई जो अंदर होती हैं, जिनको हम इंट्रासेलुलर प्रोटीन कहते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी जिनको कहा जाता है। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं? कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरी से निकले, लेकर जाने वाला। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अब ऊपर वाले पार्ट तो हाइड्रोफिलिक हैं, जो अंदर वाले पार्ट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है, तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अंदर हर जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, पानी में जो चीजें डिजोल्व होती हैं वो तो गुजर जाएंगी, जो चीजें पानी में डिजोल्व नहीं होती वो कैसे गुजरेंगी? उनको गुजारने के लिए, और सेल के अंदर वो चाहिए भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वो सेल में दाखिल होंगे। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वो कैसे अंदर जाएगा? तो बेसिकली वो इस तरह से, और कैसे जाता है वो, ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं? बाहर से अंदर की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक सेल से उसको हेड से गुजरना ही नहीं पड़ता। इन प्रोटीन्स के जरिए जो होते हैं वो पानी या जो भी हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज ज्यादा होता है जैसे ग्लूकोज, वो इनके थ्रू अंदर जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में अगर देखें तो वो प्रोटीन जो कि लिपिड्स के साथ प्रेजेंट होती हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। वो प्रोटीन्स जो कि ग्लूकोज के साथ मौजूद होती है उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जैसे ये वाली प्रोटीन्स है। ठीक है, या हम सिंपल कह सकते हैं ग्लूकोज अगर प्रोटीन के साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम ग्लूकोप्रोटीन कहते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं।
कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में। ये वाली जो पार्टिकल्स येलो कलर में दिख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाले पार्टिकल्स, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, ऊपर भी होते हैं। ये जो होते हैं जनरल ओवरव्यू था सेल मेम्ब्रेन का कि क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। फंक्शन बेसिकली क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फॉर अ सेल। कैसे प्रोटेक्शन देता है? कोई भी गैर जरूरी मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर से अंदर दाखिल ना हो सके, सिलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से। नेक्स्ट है one is to transport the nutrient into the cell and also transport toxic substances out of the cell। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसको आप सिंपल करके ये भी लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इनके ग़िज़ाइयत को अंदर भेजता है। टॉक्सिक यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि जैसे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है उनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालता है, जो कि बाद में जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है, और ऑक्सीजन या जितने भी न्यूट्रिएंट है उससे एनर्जी लेनी होती है तो वो सेल के अंदर भेजता है। इस तरीके से हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।